Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start class 8 mathematics chapter 13 exercise 13.2. The name of the chapter is direct and inverse proportion. Okay, अब देखो exercise 13.1 में क्या पढ़ा, डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, अब क्या है इनवर्स वेरिएशन. मतलब कि क्या होगा इसमें, अगर किसी भी ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जो सेकंड वन है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी. कैसे, जैसे सपोज सुनो, जैसे स्पीड है, ठीक है, और आपका क्या है डिस्टेंस है. ये क्या है, ये इनवर्स वेरिएशन है. क्यों है इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि अगर आपने सपोज आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 50 किलोमीटर, ठीक है, और आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और एक सेकेंड स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर. मतलब हर एक घंटे में आप कितना जा रहे हो 20 किलोमीटर, और हर एक घंटे में कितना जा रहे हो 40 किलोमीटर. तो एक बात बताओ, डिस्टेंस तो 50 किलोमीटर है, ठीक है, और अगर आपकी स्पीड, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर आपकी स्पीड कम होगी, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, देखो डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, यानी क्या है, अगर आपकी स्पीड कम है, ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगेगा. ठीक है, उसी डिस्टेंस को कम कर, आपकी स्पीड कम है, ठीक, यहां से देख रहे हो आप स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा डिस्टेंस को ट्रेवल करने में. और अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा ना. ठीक है, ठीक, अगर आप ज्यादा स्पीड से जाते हो तो टाइम कम लगता है, और अगर आप कम स्पीड से जाते हो तो टाइम ज्यादा लगता है. ठीक है, यानी स्पीड और टाइम क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में. ठीक है, और ये किसका एग्जांपल है, इनवर्स वेरिएशन का. समझ गए, ठीक. अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई, x1 y1 x2 y2. वहां क्या था, वहां अपन रेशो में लेते थे x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2 डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. यहाँ पे देखो डायरेक्ट वेरिएशन में, यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, यानी यहाँ डिवाइड नहीं होता, यहाँ मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, समझ गए क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है. ठीक, अब देखो ये क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है. ठीक, 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. स्टडी एट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड इन विच केसेस एक्स एंड वाई वेरी इनडायरेक्टली और इनवर्सली. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये इनवर्स वेरिएशन है कि नहीं. क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 इंटू 8, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 10 है क्या, बिल्कुल है. इज इक्वल टू 2 इंटू 20 है क्या, बिल्कुल है. इज इक्वल टू 8 इंटू 5 है क्या, बिल्कुल है. इज इक्वल टू 40 इंटू 1 है क्या, बिल्कुल है. इज इक्वल टू 10 इंटू 4 है क्या, बिल्कुल है. ठीक है, समझ में आया कैसे, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, और यहाँ भी 40, और यहाँ भी 40, सेम वैल्यू है ना, मतलब ये इनवर्स वेरिएशन है. ठीक है, समझ गए. और अगर आपको इसी में डायरेक्ट वेरिएशन फाइंड आउट करना होता तो क्या निकालते, रेशो निकालते, यानी 5/8 करते, 4/10 करते, और वो इक्वल आता. ठीक है, समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका. सेकेंड आप करोगे इसी का. अब देखो, इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली फिल इन द ब्लैंक्स. अब देखो इसमें गिवन है कि ये इनवर्स वेरिएशन है ऑलरेडी, और आपको जो ब्लैंक गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखो यहाँ पे क्या है, x, और यहाँ पे जो ब्लैंक है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सपोज मैंने इसको लिया x1, ठीक है, तो x1 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 इंटू 5. ठीक है, यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. x1 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 अपॉन 4, 4 2 जार 8. x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10. ठीक है, यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा. ठीक, ब्लैंक में. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या कर सकते हो, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू x3 इंटू 20. ठीक है, तो 8 इंटू 5 अपॉन 20 इज इक्वल टू x3. x3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2. ठीक है, x3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2. यहाँ क्या आएगा, 2. ठीक है, इसी टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. 8/5 के इक्वल भी ले सकते हो, 2/20 के इक्वल भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा.
ठीक है, अपॉन नहीं सॉरी, किसके, मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे देखो, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 इंटू ये क्या था, x3 y3 x4 y4। ठीक है, y4। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, 8 इंटू 5 अपॉन 40 इज इक्वल टू y4। ठीक है, कितना आएगा, वैल्यू y4 की 1। ठीक, यहाँ क्या फिल करोगे, 1। समझ में आया कैसे फिल करना है। ठीक, ऐसे सेम टू सेम नेक्स्ट वाला ले लेना, 8 अपॉन 5 इज नहीं 8 इंटू 5, मैं बार बार भूल रही हूँ, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू y5। ठीक है, यहाँ से y5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, कर लोगे, ये क्या होगा, 2 टाइम्स जाएगा, y5 की वैल्यू आएगी 16। ठीक है, ये कर लोगे आप। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड आप करोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वेरी इनवर्सली। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर है जो इनवर्सली वेरी कर रहा है। फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय टू कंस्ट्रक्ट अ रोड एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंस्ट्रक्ट इट। अब एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स ज्यादा होंगे, यानी लोग ज्यादा होंगे, तो जो रोड है वो कम दिनों में बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, रोड के कंस्ट्रक्शन में कम टाइम लगेगा। और अगर नंबर ऑफ पर्सन्स कम है तो रोड को कंस्ट्रक्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, सेकेंड क्या है, द लेंथ ऑफ अ जर्नी बाय अ ट्रेन इन अ पर्टिकुलर ट्रेन एंड द वैल्यू ऑफ द टिकट। कोई मतलब नहीं है ट्रेन की जर्नी, जो लेंथ ऑफ द जर्नी है उसका और टिकट का। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ अ बस एंड द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। ये भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि स्पीड जितनी ज्यादा होगी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उतना कम टाइम लगेगा। ठीक है, अभी समझाया था। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ 18 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 15 मैन डू इट। कुछ नहीं है इसमें, 18 इंटू 50 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मैन कितने हैं, यहाँ पे 18 है, और नंबर ऑफ डेज कितना ले रहे हैं वो। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है। अब देखो हाउ मेनी डेज विल 15 मैन डू इट। अब देखो नंबर ऑफ मैन कितने हैं यहाँ पे 15, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं नहीं मालूम, तो x। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 18 इंटू 50, ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन है कि नहीं। ठीक है, 15 इंटू एक्स। कैसे है इनवर्स वेरिएशन, कैसे फाइंड आउट किया, कि अगर जो मैन है वो 18 मैन है, ठीक है, वो 50 डेज ले रहे हैं, तो 15 मैन कितना डेज लेंगे, ये इनवर्स वेरिएशन है। ये कैसे मालूम किया, देखो ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और नंबर ऑफ डेज भी क्या है, ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ मैन मैंने कम किए तो नंबर ऑफ डेज भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, यानी कम लेने पे कम डेज, ज्यादा लेने पे जो ज्यादा मैन है अगर वो होंगे तो ज्यादा डेज कम डेज लगेंगे, और अगर कम मैन है तो ज्यादा डेज लगेंगे ना। समझ में आ रहा है, यानी अगर मैं सिंपल कहूं तो अगर जो नंबर ऑफ मैन है वो 18 है तो 50। ठीक है, और अगर मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ मैन कम कर दिए हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। ठीक है, ये मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले आपको। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। ठीक, इसलिए मालूम चला कि इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्क की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो 18 इंटू 50, ये समझ में आया, 18 इंटू 50, 15 इंटू एक्स कैसे हो गया। ठीक है, अपॉन 15 इज इक्वल टू एक्स। 3 6 18, 3 5 15, 5 10 50, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। ठीक है, क्या आ गया, x इज इक्वल टू 60। यही है क्या आंसर। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देना लेट करके। ठीक, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, इफ 24 मैन डू डिग अ ट्रेंच इन 7 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 14 मैन टू डिग अ सिमिलर ट्रेंच। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें भी, कैसे करोगे आप, ऐसे ही चार्ट बनाओगे। ठीक है,
और सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ से बता रही हूँ आपको। 24 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 14 इंटू एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको चार्ट बनाना है पहले, ठीक। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 8 horses consume a certain quantity of corn in 50 days. How many days would the same quantity be consumed by 20 horses? अब एक बात बताओ, हॉर्सेस कम थे तो जो कॉर्न था वो ज्यादा दिनों तक चला, ठीक है। अगर हॉर्सेस ज्यादा हो जाएंगे तो कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, जो कॉर्न है वो कम डेज में चलेगा, ठीक है। इसी से पता चलता है कि इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है, समझने की जरूरत है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, इसमें सेम एज इट इज आपको चार्ट बनाना है, ठीक है। क्या होगा, 8 इंटू 50 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 इंटू एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है बस, ठीक है, कर लोगे आप, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। I have enough money to buy 4 kilogram of tomatoes at rupees 5 per kg. How much can I buy if the price increase to rupees 8 per kg? ठीक है, यानी कि 4 kg जो है उस टमाटो को कितना खरीद रहे हैं, 5 पर केजी के हिसाब से, ठीक है। और अगर जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, इंक्रीज हो जाते हैं तो उसमें कितना टोमेटो आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखो इंक्रीज हो गए, 5 से 8 हो गया, यानी जो x की वैल्यू है वो 4 से कम आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। यहां से भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये सेम चार्ट बनाना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी चार्ट बनाना है आपको, यहाँ भी बनाना है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है क्वेश्चन। आई हैव enough money to buy 24 oranges at 50 paise per orange. How many oranges can I buy if the price of each is increased by 10 पैसे। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना कि इसमें क्या है क्वेश्चन में, कि अगर जो 24 ऑरेंजेस है वो मैं खरीद रहा हूँ 50 पैसे पर ऑरेंज की रेट से, ठीक है, और अगर जो प्राइस है वो 10 पैसे इंक्रीज हो जाता है, तो अब कितना हो गया, 60 पैसा हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि 10 पैसे इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो उसमें आपका कितने ऑरेंजेस आएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो प्राइस आफ्टर इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 50 प्लस 10, 10 समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है, कितना हो गया 60 पैसे पर ऑरेंज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं 24, प्राइस पर ऑरेंज यहाँ पे कितना है 50 पैसे, उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑरेंज कितना है x, तो प्राइस पर ऑरेंज कितना है 60। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, दिस इज द, यहाँ पे आपने राइट करना है, दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। क्या होगा 24 इंटू 50 इज इक्वल टू एक्स इंटू 60। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 60 इज इक्वल टू x, ठीक, कर लोगे ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, रीडिंग 9 पेजेस ऑफ अ बुक एवरी डे, अ गर्ल कैन फिनिश द बुक इन 50 डेज, हाउ मेनी डेज विल शी टेक टू फिनिश इट इफ शी रीड्स 15 पेजेस एवरी डे। ये भी इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि अगर वो लड़की कम पेजेस पढ़ती है तो ज्यादा दिन लगेंगे उस बुक को खत्म करने में, और अगर वो ज्यादा पेजेस पर डे पढ़ रही है तो उसको कम डेज लगेंगे, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, कितने दिन में वो कंप्लीट करेगी अगर वो 15 पेज एक दिन में पढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें कैसा आएगा, देखो 9 इंटू 50 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसी टाइप से आपको करना है, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले तो चार्ट बनाना है, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, at an average speed of 60 km per hour, a bus cover a certain distance in 3 hours 20
minutes. How long will it take to cover the same distance at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर? देखो ये क्वेश्चन तो सेम है कि कोई बस है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो उसको 3 hours 20 minutes लग रहा है। और वो अगर स्पीड से जाती है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपको ये बताना है उसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो 3 hours 20 minutes को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट यूनिट है। देखो 3 hours और 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 20/60। 60 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 1 hour इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट, इस वजह से। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपका आर में। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3 hour प्लस 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 2 3 6, 1/3 hour। इसको सॉल्व कर दो, 3 3 9 प्लस 1, 10/3 hour। ठीक है, इतना टाइम लग रहा है 60 किलोमीटर पर स्पीड से जाने में। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो क्या होगा 60 इंटू 10/3 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स। ठीक है, कैसे पता चला इनवर्स वेरिएशन है, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम, स्पीड कम हो गई तो अब टाइम ज्यादा आएगा। ठीक है, मतलब ज्यादा लगेगा, 3 hours 20 minutes से ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम कर दी है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 200/40 इज इक्वल टू एक्स, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, एक्स इज इक्वल टू 5। मतलब अब उसको कितना टाइम लग रहा है, 5 hours लग रहा है। ठीक है, यही है आपका आंसर। ठीक, समझ गए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, अ कैंप हैज provisions for 240 persons for 30 days. If 60 more persons join the camp, how long will the provision last? ठीक है, अब देखो 60 और आ गए हैं लोग, ठीक है, कैंप में, तो क्या हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 240 इंटू 30 इज इक्वल टू 240 प्लस 60 हो जाएगा। जैसे अभी कौन सा क्वेश्चन किया था आपने, क्वेश्चन नंबर 8 किया था, 10 पैसे ऐड किए थे। ठीक है, वैसे इसमें 60 ऐड हो जाएगा 240 में, तो कितने हो जाएंगे अब लोग 300, और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 300 इंटू x। ठीक है, डेज फाइंड आउट करने हैं ना। ठीक, ये आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अ गैरिसन हैज प्रोविजंस फॉर 630 मैन टू लास्ट फॉर 25 days. In order to have the same food at last for 30 days, how many men must be transferred to another garrison? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, ध्यान से देखना। 630 इंटू 25/30, ठीक है, अपॉन 30 आएगा, फिर देन 0 से 0 कैंसिल, 6 2 3 2 6, 3 1 3। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू 525। ठीक है, अब देखो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने मैन को ट्रांसफर किया जाए दूसरे में। ठीक है, तो ये नहीं है, ये तो टोटल हो गए, तो ट्रांसफर कितने करेंगे, 630 थे, 525 बचे। ठीक है, तो ट्रांसफर कितना कर रहे हैं, 630 माइनस 525। ठीक है, कितना आ जाएगा 105, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 60 men had provision for 100 days. After 5 days 10 men died due to epidemic. How long will the remaining food last? 60 men के लिए कितने दिनों के लिए होता है, 100 डेज के लिए, तो आफ्टर 5 डेज क्या हुआ, इसमें 10 men डाइड कर दिए, मतलब मर गए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो फूड है, रिमेनिंग फूड है, वो कितने दिन चलेगा।
तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें अलग नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 भी सेम टू सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। कैसे, देखो a garrison of 200 men had food for 15 days, but due to arrival of a reinforcement of some men, the food lasted for 12 days only. How many more men arrived? अब इसमें ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है सेम एज इट इज इसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा। जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, वो सेम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा, तो कर सकते हो, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें देखना आप, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या देखोगे आप, देखो 60 मैन के लिए कितने दिनों के लिए हो रहा है ये, 100 डेज के लिए, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं 10 मैन डाइड, यानी 10 इसमें से कम हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 50 इंटू हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक्स की, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 13, ये है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 सेम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा, तो वो आप करोगे। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि 600 सोल्जर्स हैं एक फोर्ट में, ठीक है, और उनके लिए जो फूड है वो 14 डेज के लिए है, ठीक है, इनफ है। आफ्टर 4 डेज क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस हैं, सम सोल्जर्स वर ट्रांसफर्ड टू अनदर फोर्ट, ठीक है। क्या होता है कि कुछ सोल्जर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे फोर्ट में, ठीक, और जो ये फूड है वो 30 मोर डेज के लिए हो जाता है। हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, तो आपको ये बताना है कि कितने सोल्जर्स जो है वो उनको शिफ्ट किया गया दूसरे फोर्ट में, ठीक है। अब देखो द नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया। आफ्टर 4 डेज फॉर 600 सोल्जर्स द फूड वुड लास्ट फॉर 14 माइनस 4, 10 डेज के लिए होगा, ठीक। अब देखो क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स 600 है, ठीक है, ये मैंने चार्ट बनाया, नंबर ऑफ सोल्जर्स 600 है, तो जो नंबर ऑफ डेज दैट द फूड लास्ट फॉर 10 डेज, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर वो 14 डेज के लिए ऑब्वियस सी बात है चल रहा है, तो 10 डेज के लिए तो चलेगा ही, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब एक्स सोल्जर्स को हटाया गया, मतलब दूसरे फोर्ट में शिफ्ट किया गया, तो फूड कितने दिन में खत्म हो रहा है, 30 दिन में, ठीक है, यानी 30 डेज में एंड हो रहा है, ठीक। अब मतलब 600 इंटू 10 इज इक्वल टू 600 माइनस एक्स इंटू 30, ठीक है। यहां से सॉल्व करो इसको, 600 इंटू 10 अपॉन 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू 600 माइनस एक्स। यहां से क्या आ गया सॉल्व करने पे, 200 इज इक्वल टू 600 माइनस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 600 माइनस 200, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 400। यही क्या है आपका आंसर, मतलब शिफ्ट कितने किए गए थे सोल्जर्स, 400 सोल्जर्स को शिफ्ट किया गया था। तो वो जो फूड है वो कितने दिन के लिए हुआ, 30 डेज के लिए, मतलब 200 सोल्जर्स के लिए कितना हुआ, 30 डेज के लिए, ठीक है। समझ में आया, ये है क्वेश्चन नंबर 15। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।